नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पीजीटी और यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न पत्र। आपका ये चौथा है आज, और यह आपके लिए बहुत ही लाभान्वित सिद्ध होगा। और पीजीटी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप इसको चलिएगा हल करिएगा। और 125 प्रश्न होंगे इसमें। आप कितने सही कर रहे हैं ये हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और शुरू करिएगा। आज का आपका ये टेस्ट है, तो देखते हैं आपका पहला प्रश्न कौन सा है। रस कलश चौके चौपदे किसकी काव्य कृतियाँ हैं, बताइए। हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे या जगन्नाथ दास रत्नाकर। बताइए रस कलश और चौके चौपदे किसकी काव्य कृतियाँ हैं। तो साथियों ये जो है हरिऔध की हैं। किसकी? हरिऔध। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं। सूक्तिकार द्विवेदी युग के कौन माने जाते हैं? रामचरित उपाध्याय, कामता प्रसाद, सैयद मीर अली या मुकुटधर पांडे। कौन माने जाते हैं बताइएगा द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार। तो साथियों द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार रामचरित उपाध्याय माने जाते हैं। ठीक है साथियों, आपका ये ऑप्शन सही है। अगला हम देखते हैं प्रश्न, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? रश्मि, निहार, यामा या दीपशिखा। बताइएगा महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो साथियों इनमें से निहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना, जूही की कली, परिवर्तन या करुणालय। तो छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह जो है वो आपका झरना है। कौन सा? झरना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, पंत की पहली कविता परिवर्तन, नौका विहार, गिरजे का घंटा या मौन निमंत्रण। तो साथियों पंत जी की पहली कविता गिरजे का घंटा है। अगला प्रश्न है, पंत का प्रिय छंद बताइए। रोला, हरगीतिका, कुंडलिया, उल्लाला। पंत जी का प्रिय छंद जो है वो साथियों याद रखिए रोला है। कौन सा? रोला। देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी की पहली छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है? बताइए हिंदी की पहली छायावादी कविता। कानन कुसुम, प्रथम प्रभात, सरोज स्मृति या जागो फिर एक बार। हिंदी की पहली छायावादी कविता बताइए कौन सी मानी जाती है? तो प्रथम प्रभात मानी जाती है। कौन सी? प्रथम प्रभात। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा, 1928 में वियोगी हरि को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया? तो बिहारी सतसई की भूमिका, वीर सतसई की भूमिका, करुण सतसई या दुलारी सतसई। कौन सी रचना के लिए बताइएगा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है वियोगी जी को? तो साथियों ये सही हो जाएगा आपका वीर सतसई की भूमिका। वीर सतसई की भूमिका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हरिवंश राय बच्चन ने दोहे चौपाइयों में भगवत गीता का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? हरिवंश राय बच्चन ने दोहे चौपाइयों में भगवत गीता का अनुवाद लोकगीता, जनगीता, प्रेम गीता या कृष्ण गीता। तो साथियों जो हरिवंश राय बच्चन ने दोहे चौपाइयों में भगवत गीता का अनुवाद किया है वह आपका शीर्षक क्या है? जनगीता से। किससे? जनगीता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, चतुर्थ सप्तक की कवित्री बताइए कौन है? कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर, सुमन राजे या महादेवी वर्मा। चतुर्थ सप्तक की कवित्री हैं। साथी चतुर्थ सप्तक की कवित्री बताइए कौन हो जाएंगी? तो इसमें से साथी हो जाएंगी सुमन राजे। कौन हो जाएंगी? सुमन राजे। अगला प्रश्न है, कितना अकेला आकाश, कितना अकेला आकाश यात्रा संस्मरण अधोलिखित में से किसका है? नरेश मेहता, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी या गोविंद मिश्र। बताइए कितना अकेला आकाश यात्रा स्मरण बताइए यात्रा संस्मरण किसका है? तो सचिव ये जो है वो आपका हो जाएगा नरेश मेहता का। नरेश मेहता का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मिट्टी की बारात किसकी काव्य कृति है? त्रिलोचन की, केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन की या कि श्री मंगल सुमन की। बताइए किसकी है मिट्टी की बारात? तो साथियों याद रखिएगा मिट्टी की बारात जो है वो त्रिलोचन की है। किसकी है? त्रिलोचन। अगला प्रश्न है, मेरी वाणी गैरिक रचना किसका काव्य संग्रह है? मेरी वाणी गैरिक रचना धर्मवीर भारती, अमृत राय, मुक्तिबोध या कुबेरनाथ राय। मेरी वाणी गैरिक रचना किसका काव्य संग्रह है? बताइए मेरी वाणी गैरिक रचना। तो इनमें से साथियों मेरी वाणी गैरिक रचना होगा धर्मवीर भारती। किसका? धर्मवीर भारती। देखते हैं अगला प्रश्न है, अग्नि सेतु जीवनी, अग्नि सेतु जीवनी किसकी है? विष्णु शर्मा ने किस सॉरी ये अग्नि सेतु जीवनी विष्णु शर्मा ने किस कवि पर लिखी है? बताइए विष्णु शर्मा की है, किस कवि पर लिखी है? इब्राहिम शरीफ, काजी नजरुल इस्लाम, रामविलास शर्मा या राही मासूम रजा। तो सच से उत्तर इसका हो जाएगा आपका काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा काजी नजरुल इस्लाम। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है,
निराला का पहला काव्य संग्रह अनामिका कहाँ से प्रकाशित हुआ? निराला का पहला काव्य संग्रह अनामिका कहाँ से प्रकाशित हुआ? इलाहाबाद, कलकत्ता, कानपुर या बनारस? बताइएगा। इलाहाबाद, कलकत्ता, कानपुर या बनारस? तो साथियों ये जो हुआ है वो कलकत्ता से हुआ है। कहाँ से? कलकत्ता। अगला प्रश्न है, बिहारी सत्यार्थी की भूमिका के लेखक हैं मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र या लाला भगवान दीन? बताइए बिहारी सत्यार्थी की भूमिका के लेखक। तो बिहारी सत्यार्थी की भूमिका के लेखक आपके पद्म सिंह शर्मा हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, चल खुसरो घर अपने कहानी संग्रह किसका है? चल खुसरो अपने घर, बताइए मिथिलेश्वर, राजीव सेठ, कमल कुमार या निर्मल वर्मा? चल खुसरो घर अपने कहानी संग्रह किसका है? तो साथियों इनमें से जो है ये है आपका मिथिलेश्वर का। किसका? मिथिलेश्वर का है। अगला है, जिंदा मुहावरे किसका उपन्यास है? जिंदा मुहावरे शशि प्रभा शास्त्री, नासिरा शर्मा, कांता भारती या मृदुला गर्ग? तो साथियों ये आपका हो जाएगा जिंदा मुहावरे उपन्यास नासिरा शर्मा का। नासिरा शर्मा का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, अग्निरेखा एवं क्षणदा बताइए किसकी काव्य कृतियाँ हैं? अग्निरेखा और क्षणदा शमशेर बहादुर, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा या राजेश जोशी? सही उत्तर हो जाएगा आपका अग्निरेखा एवं क्षणदा जो कृतियाँ हैं वो महादेवी वर्मा की हैं। अगला आपका प्रश्न है, क्षयवाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता? लघुत्रयी में कौन नहीं आता? बताइए रामकुमार वर्मा, महागलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद? तो साथियों याद रखिएगा इसमें से क्षयवाद की लघुत्रयी में जयशंकर प्रसाद नहीं आते, जयशंकर प्रसाद आपके भरतत्रयी में आते हैं। प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है? मुक्तिबोध, पंत, नंदुलारी वाजपेयी, लाचन जोशी? प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग बताइए किसने किया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, पंच परमेश्वर किसका निबंध है? पंच परमेश्वर किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र का, बालकृष्ण भट्ट का, भारतेंदु का या श्री नारायण चतुर्वेदी का? पंच परमेश्वर किसका निबंध है बताइए? तो साथियों से उत्तर इसका हो जाएगा पंच परमेश्वर आपका निबंध जो है प्रताप नारायण मिश्र का है। किसका? प्रताप नारायण मिश्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना कब हुई? जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना 1939, 1943, 1945 या 1947? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जननाट्य संघ इप्टा की स्थापना जो हुई है वो आपकी हुई है 1939 में हुई है। अगला प्रश्न है, रस के पुनर्व्याख्याता आलोचक माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? रस के पुनर्व्याख्याता आलोचक कौन माने जाते हैं? साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र माने जाते हैं। बुद्धचरित काव्य कृति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, निराला की, प्रसाद की या महादेवी वर्मा की? बुद्धचरित। तो साथियों बुद्धचरित जो है वो आपकी किसकी है तो बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल। देखते हैं अगला प्रश्न है, तीसरी परंपरा के आलोचक माने जाते हैं बताइएगा कौन माने जाते हैं? रामविलास शर्मा, प्रभाकर श्रोत्रिय, नंबर सिंह या मुक्तिबोध? बताइए तीसरी परंपरा के आलोचक कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरी परंपरा के आलोचक जो हैं प्रभाकर श्रोत्रिय माने जाते हैं। अगला है, अधूरी क्रांति किसका निबंध संग्रह है? अधूरी क्रांति बताइए संपूर्णानंद, पंत, दिनकर या अमृतलाल नागर? अधूरी क्रांति किसका निबंध संग्रह है? तो साथियों अधूरी क्रांति जो है वो संपूर्णानंद का है। किसका? संपूर्णानंद का। ये देखते हैं अगला प्रश्न है, निराला मानवीय करुणा एवं वयस्क श्रृंगार के कवि हैं? किसका कथन है? निराला मानवीय करुणा एवं वयस्क श्रृंगार के कवि हैं? रामविलास शर्मा, नंबर सिंह, गंगा प्रसाद पांडे या प्रभाकर सूत्रीय? बताइए किसका कथन है ये? तो साथियों सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा का कथन है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला है, प्रयाग रामागमन एवं भारत सौभाग्य किसका नाटक है? प्रयाग रामागमन एवं भारत सौभाग्य किसका नाटक है? तो साथियों बताइए शीतला प्रसाद, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, बाबू तोताराम या प्रताप नारायण? साथियों बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका है आपका बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन याद रखिएगा। अगला है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है किसका कथन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त या जगमोहन सिंह? किसका कथन है ये? तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है या बालकृष्ण भट्ट का कथन है, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रामचंद्र त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त? बताइए किसका है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है? तो साथियों ये जो है वो आपका है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है,
भारतेंदु के विद्या गुरु थे, भारतेंदु के विद्या गुरु सॉरी, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह, राधाकृष्ण दास या प्रतापनारायण मिश्र। भारतेंदु के विद्या गुरु कौन माने जाते हैं? साथ याद रखिएगा इसमें से राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह को भारतेंदु की विद्या गुरु माना जाता है। बिहारी बिहार किसकी काव्य कृति है? बिहारी बिहार बताइए किसकी काव्य कृति है? अंबिकादत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, हरिऔध या गुलाब सिंह। बताइए किसकी कृति है बिहारी बिहार? तो इनमें से साथी जो सही है वो अंबिकादत्त व्यास, अंबिकादत्त व्यास की कृति है बिहारी बिहार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास या दिवाकर भट्ट। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो ये जो नारा दिया है वो साथियों प्रतापनारायण मिश्र ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनी विजय वैजयंती एवं फूलों का गुच्छा किसकी काव्य कृतियाँ हैं? विजयनी विजय वैजयंती एवं फूलों का गुच्छा, ये दो जो कृतियाँ हैं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, प्रेमघन की हैं, नवनीत चतुर्वेदी की हैं या राधा कृष्ण दास की हैं? किसकी हैं? तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजयनी विजय वैजयंती एवं फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये देखते हैं अगला प्रश्न। आधुनिक काल के गद्यकाल किसने कहा? आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, प्रेमघन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? आधुनिक काल को गद्यकाल, साथ ही याद रखिएगा आधुनिक काल को गद्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न हमारा द्वितीय उत्थान काल का समय, द्वितीय उत्थान काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल कब मानते हैं? संवत 1925 से 1950, संवत 1950 से 1975, संवत 1930 से 1945, संवत 1975 से 2000 तक। बताइए द्वितीय उत्थान काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मानना है? तो 1925 से 1950, 1925 से 1950। अगला प्रश्न है अबला विलाप किसकी काव्य कृति है? अबला विलाप बताइए किसकी काव्य कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामेश त्रिपाठी, मैथिली सेनगुप्त या हरिऔध। अबला विलाप, साथियों अबला विलाप जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है। अगला है प्रवाद पर्व, सबरी एवं महाप्रस्थान किसकी काव्य कृतियाँ हैं? प्रवाद पर्व, सबरी एवं महाप्रस्थान किसकी काव्य कृतियाँ हैं? अजित कुमार, नरेश मेहता, नरेंद्र मोहन या रामदास मिश्र। बताइए किसकी हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका नरेश मेहता। किसकी हैं? नरेश मेहता की कृतियाँ हैं। निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं, निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर या जगदीश गुप्त। बताइए निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि। तो साथियों सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा अज्ञे। कौन हो जाएंगे? अज्ञे हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं? बताइए मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, रघुवीर साय या श्रीकांत वर्मा। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं, मानी जाती हैं? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? तो साथियों जो मुक्तिबोध की कविता हैं वो स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती हैं। ठीक है साथियों, क्या मानी जाती हैं? स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। शहर अब भी संभावना है, शहर में अब भी संभावना है, बताइए किसकी काव्य कृति है? अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण या कि कीर्ति चौधरी या मुक्तिबोध। बताइए किसकी है? तो साथियों इनमें से उत्तर हो जाएगा आपका अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1990 में भारतीय पुरस्कार किस कवि को मिला? 1990 में अज्ञे, नागार्जुन, नरेश मेहता या विद्यानिवास मिश्र। साथियों याद रखिएगा ये जो मिला है वो आपका हो जाएगा नरेश मेहता। किसको मिला है? नरेश मेहता को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं 2002 में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मंगलेश डबराल, अलका सरावंगी, राजेश जोशी या विनोद कुमार शुक्ल। 2002 में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? राजेश जोशी को। किसको साथियों? राजेश जोशी को मिला है। अगला प्रश्न है 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 पंत को मिला है, दिनकर को मिला है, नरेश मेहता को मिला है या अज्ञे को मिला है? तो साथियों 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है याद रखिएगा नरेश मेहता को मिला है, नरेश मेहता को। अगला है कि एक कहानी यह भी 2008 में, यह कहानी यह भी 2008 में व्यास सम्मान किस लेखिका को मिला? एक कहानी यह भी। बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा मन्नू भंडारी। मैत्री, उषा प्रेमदा या मृदुला गर्ग, तो मन्नू भंडारी हो जाएंगे। अगला सरस्वती पुरस्कार
अधोलिखित में से किस कृति पर मिला सरस्वती पुरस्कार? नाटक जारी है, मधुशाला, सतरंगिणी या बंगाल का काल? बताइए किस पर मिला है? तो साथियों जो सरस्वती पुरस्कार है वो आपका नाटक जारी है इस पर मिला है। ठीक है, अगला है कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसे जाता है? कबीर वाणी को अनंतदास, सुंदरदास, धर्मदास या रज्जब साहब? साथियों ये जो जाता है वो आपका धर्मदास को जाता है, धर्मदास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की है? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना सुंदरदास ने, जम्बदास ने, संत ने या कि बीरभान ने? तो साथियों याद रखिए बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जम्बदास ने की है, जम्बदास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला क्या है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ असाहित्य कृत हंसावली, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, कुतुबुन कृत मृगावती या कि आपका ईश्वर दत्त कृत सत्यवती कथा? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो है वो आपका हो जाएगा असाहित्य कृत हंसावली, असाहित्य कृत हंसावली, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। पद्मावत की नायिका पद्मावती निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? परमात्मा का, सात्विक बुद्धि एवं श्रद्धायुक्त ज्ञान का, गुरु का या मोक्ष का? पद्मावत की नायिका पद्मावती निम्नलिखित में किसका प्रतीक है? तो साथियों ये जो है वो हैं सात्विक बुद्धि श्रद्धा युक्त ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, पद्मावत में नायिका जो है। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 20, 57, 40 या 47? पद्मावत में कितने कुल खंड हैं? 57 खंड हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अष्टाध्यायी के 8 शिष्यों में से श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा जो 4 शिष्य हैं उनके, तो वो याद रखिएगा इनमें से जो हैं वो आपके सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास, जो किसके वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं। ठीक है, अगला है भागवत के किस स्कंद में भ्रमर गीत का उल्लेख मिलता है? भागवत के किस स्कंद में? प्रथम स्कंद, द्वादश स्कंद, दशम स्कंद या पंचम स्कंद? तो द्वादश स्कंद में आपका भ्रमर गीत का उल्लेख मिलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रामचरित की प्रथम परिकल्पना जिसके मानस में उद्भूत हुए थे, काकभुचुंडी, शिवजी, याज्ञवल्क्य या तुलसीदास? बताइए रामचरित की प्रथम का परिकल्पना किसके मन में आई है सबसे पहले? तो वो शिवजी। किसकी? शिवजी। रामचरितमानस का काव्य रूप है महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य? तो ये साथियों महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य है। विनय पत्रिका की भाषा अवधी, ब्रजभाषा, ब्रज मिश्रित खड़ी बोली या खड़ी बोली? विनय पत्रिका की भाषा, तो साथियों विनय पत्रिका की जो भाषा है वो कौन सी है? ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा। अगला प्रश्न हमारा। रीतकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? 1800 से 1900, 1700 से 1900 ईस्वी क्रम, या 500 से 19 ईस्वी, या 1643 से 1843 ईस्वी? तो साथियों याद रखिए 1600। इसमें ये रीतकाल का समय आपका जो है वो माना जाता है 1693 से 1883, 1693 से 1883 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो नहीं है ऑप्शन फिर भी 1683 1693 से 1883, ठीक है, ईस्वी माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारा रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? गियरसन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वबंधु ने या शिवसिंह सेंगर ने? रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीतकाल को अलंकृत काल जो कहा है साथियों याद रखिएगा वो कहा है आपका मिश्र बंधुओं ने। किसने? मिश्र बंधुओं ने कहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा पद्माभरण पद्माकर की नायिका भेद निरूपक कृति है, अलंकार भेद निरूपक कृति है, रस विवेचन संबंधी कृति है, या नायिकाओं द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषण का विवेचन करती है? कौन किसकी कृति है बताइएगा? तो ये आपकी अलंकार भेद निरूपक कृति है, अलंकार भेद निरूपक कृति है पद्माभरण पद्माकर की। अगला है ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नैनन, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई? किस कवि की पंक्ति हैं? ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हवे नैनन, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई? घनानंद, मतिराम, पद्माकर या देवदत्त देव? किसकी है ये जो काव्य पंक्ति बताइए किसकी हैं? तो ये हैं मतिराम की। किसकी हैं? मतिराम की हैं।
अगला है बिहारी सतसई किस छंद में लिखी गई है? सोठा, दोहा, कवित्त, सवैया। बिहारी सतसई, तो बिहारी सतसई दोहा छंद में लिखी गई है। किसमें? दोहा छंद में। अगला है रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं केशव, चिंतामणि, मतीराम या कृपाराम। रीतिकाल के प्रवर्तक, तो रीतिकाल के प्रवर्तक आपके कृपाराम माने जाते हैं, कृपाराम। गियरसन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी या जर्मन। तो साथियों ये बताइए किस में लिखा है? गियरसन हिंदी साहित्य का इतिहास आपका अंग्रेजी है ना, किस में लिखा है? अंग्रेजी। और फ्रेंच भाषा में भी लिखा है ना, क्योंकि फ्रेंच दे देते हैं। अगला है मिश्र बंधु विनोद प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे सन 1913, चौथा भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे 1913 में, चौथा भाग का प्रकाशित हुआ 14, 1930, 1920 या 1934। तो साथियों ये जो प्रकाशित हुआ है फिर 1934 में हुआ है। अगला प्रश्न नंबर, मिश्र बंधु के नाम से जाने वाले श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र के तीसरे भाई का क्या नाम था? रास बिहारी मिश्र, मंगल बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र या राम बिहारी मिश्र। कौन थे? तो साथियों श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र के अलावा जो इनमें से थे वो आपके थे गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका किस विषय पर लिखी गई है? स्वतंत्रता आंदोलन की साहित्य की भूमिका पर, हिंदी साहित्य का सामाजिक विकास में भूमिका पर, राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रादेशिक स्थिति पर या कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो साथियों ये जो है वो हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य के इतिहास पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? बताइएगा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 9, 84, 74 या 94। तो साथियों ये मानी है आपकी 84। कितनी मानी है? 84 मानी है। उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से जो काव्य प्रचलित है उसका मूल रूप प्राप्त होता है हमीर रासों में, परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में या बीसलदेव रासों में। तो ये मिलता है साथियों परमाल रासों, परमाल रासों। अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध कवि का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन, मीर हसन, अब्दुल हसन या अब्दुल रहमान। तो याद रखिएगा साथियों जो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। क्या था? अबुल हसन। अगला है, बिहारी सतसई पर किन ग्रंथों का सर्वाधिक प्रभाव रहा? गाथा सप्तशती का, अमरूपक शतक का, आर्या सप्तशती का या तो तीनों का। तो साथियों याद रखिएगा बिहारी सतसई के जो सर्वाधिक प्रभाव है वो किसका है बताइए? तो ये तो आपका ये कहेंगे तो तीनों का प्रभाव है। किसका? तीनों का, उक्त का, गाथा का भी है, अप्रूपक का भी है और आर्य का भी है, ठीक है, तो तीनों का है। अगला है, घनानंद किसके राज्याश्रित थे? महाराज भाव सिंह का, और मोहम्मद शाह रंगीले, मुअज्जम या सूरवंशी भूसला, मकरंद शाह। किसके राज्य आश्रित थे? घनानंद। तो साथी घनानंद जो थे वो आपके मोहम्मद शाह रंगीले के तो कहेंगे राज्याश्रित थे। और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मुंशी सदा शुक्ला, अविशा द्विवेदी, भारतेंद्र चंद्र, अल्लाह खां। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक तो कौन माने जाते हैं साथियों? तो ये माने जाते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को खड़ी बोली हिंदी का कौन सा रूप मान्य था? संस्कृत निष्ठ, फारसी निष्ठ, अंग्रेजी निष्ठ। तो वो साथियों मानते हैं आपका फारसी निष्ठ, फारसी निष्ठ। तो नुक्ता चिन्ह की जो प्रक्रिया शुरू की तो वो कहेंगे शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा ही बताया गया था। बनारस से प्रकाशित होने वाला अखबार बंगदूत, सुधाकर, बुद्धि प्रकाश या उद्दंत मार्तंड बनारस से प्रकाशित होने वाला अखबार है। तो साथियों बनारस से प्रकाशित होने वाला जो अखबार है वो आपका है कौन सा बताइए? सुधाकर पत्रिका जो है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 10, 11, 2, 3, तो 11 होती है। अगला है, अभिकारी शब्द नहीं है। अभिकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय नहीं है, बताइए। अभिकारी जो नहीं है तो साथियों याद रखिएगा जो इनमें से अभिकारी की बात है तो अव्यय है ना, अव्यय आपके अभिकारी शब्द नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, विकारी और अभिकारी। देखिए विकारी और अभिकारी
है ना। परिवर्तन या विकार के आधार पर दो आपके भेद होते हैं। विकारी आपके होते हैं कहेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी हैं। अविकारी आपके जो हैं वो आपके कौन कौन से होंगे? अविकारी और अव्यय एक बात होती है, ठीक है। अविकारी और अव्यय एक बात होती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक और संबंध बोधक आते हैं, तो अविकारी शब्द नहीं है ना। तो अव्यय जो हैं आपके सर्वनाम है, संज्ञा है और विशेषण है, ये सभी विकारी शब्द में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? विकारी शब्द में, ठीक है। और अविकारी नहीं है, तो ये तीनों आपके अविकारी नहीं है। ये प्रश्न थोड़ा गलत पूछ लिया गया है, ये तीनों अविकारी नहीं है, ये विकारी हैं, ठीक है। और ये आपका स्वयं में अव्यय को ही अविकारी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किरण का पर्यायवाची बताइए। प्रभा, रवि, हिमांशु या दिनकर। किरण का पर्यायवाची शब्द, तो साथियों किरण का जो पर्यायवाची शब्द है प्रभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभा। बिना घर का, अनाथ, अनाहत, अनिकेत या अनिग्रह बताइए। बिना घर का क्या हो जाएगा? बिना घर का अनिकेत कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अंगूठी का नगीना होना अर्थ है बहुत सुंदर, सजीला और सुंदर, बहुत प्रिय या बहुत कीमती। अंगूठी का नगीना होना अर्थ है, बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अंगूठी का नगीना होना, बताइए, सजीला और सुंदर, सजीला और सुंदर। अगला प्रश्न है। अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग, स्वतंत्र होना, अपना, दुखड़ा होना, संगठन अभाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, बताइए क्या हो जाएगा? सबका अपने अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार चलना, ये हो जाएगा अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं अकुशल। कौन छंद है? सोढ़ा, दोहा, रोला या हरगीतिका। तो साथियों ये जो छंद है वो दोहा छंद है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है। संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? संदेशन मधुबन कूप भरे, रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। तो जो छंद है वो साथी इसमें से हो जाएगा अतिशयोक्ति। जो संदेश हैं मधुबन में, मधुबन कूप, कूप माने है ना कुएं इतने भरे हैं, तो अतिशयोक्ति है, बड़ा चढ़ाकर बात कही जा रही है। अगला है। प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास नहीं है? तितली, कंकाल, इरावती, हृदय की प्यास। तो साथियों इनमें से हृदय की प्यास नहीं है, और ये उपन्यास आपका किसका है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। छंदोग्य उपनिषद पर आधारित उपन्यास है, छंदोग्य उपनिषद पर। पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पूता या बाणवंट की आत्मकथा। छंदोग्य उपन्यास किसका है बताइएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों आपका अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। न्याय की रात के लेखक चंद्रकांत विदेकर, चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, चंद्रकांत देव ताले या चंद्रदेव। न्याय की रात के लेखक कौन हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, ठीक है। अगला है। ऐतिहासिक नाटक शारदिया के लेखक हैं जगचंद्र माथुर, गिरिराज किशोर, लक्ष्मीनारायण लाल, शंकर। तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे आपके ऐतिहासिक नाटक शारदिया के लेखक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिताई, चारुमित्रा के लेखक हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिताई और चारुमित्रा के लेखक भगतचरण वर्मा, अश्क, रामकुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद कौन हो जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है। कुटजबा अशोक के फूल, कुटजबा अशोक को निबंध किसने लिखा? शांतिवीर द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नरेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने लिखा है कुटजबा अशोक के फूल? सही उत्तर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कवि निकष किसका निबंध संग्रह? कवि निकष, रामकुमार वर्मा, नगेंद्र, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर। कवि निकष, तो सदी ये हो जाएगा अज्ञेय। किसका हो जाएगा? अज्ञेय। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बताइए। गणपत चंद्रगुप्त, मुक्तिबोध, अज्ञेय या धर्मवीर भारती। किसका हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। राम वृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण रेखा चित्रों में से एक अधोलिखित में से नहीं है। लाल तारा, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्ति, पथ के साथी। राम वृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण रेखा चित्रों में से एक अधोलिखित में से नहीं है। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा?
पथ के साथी जो है वो आपका राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है। नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता, नाट्यशास्त्र भरतमुनि, कुंतक, वात्स्यायन या कालिदास। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे भरतमुनि। कौन हो जाएंगे, भरतमुनि। अगला प्रश्न है हमारा, लक्षणा शब्द शक्ति का कौन सा अविधा पंचभूता कहलाता है, बताइए। प्रयोजनवती लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, लक्षप लक्षणा, गौड़ी उपादान लक्षणा या रूढ़ि लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति का कौन कौन सा भेद अविधा पंचभूता कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका रूढ़ि लक्षण। कौन सा हो जाएगा, रूढ़ि लक्षण। अगला प्रश्न हमारा, रसराज के रूप में स्थापित हैं। हास्य, श्रृंगार, अद्भुत या वीर। रसराज के रूप में स्थापित हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। कौन, श्रृंगार रस। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन या प्रकाथन। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, आपका प्राकथन। सप्तऋषि की संधि विच्छेद करना है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। सप्तऋषि ये दोनों एक तरीके से दे दिए हैं एक ही जैसे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सप्तधन ऋषि। ये दोनों ही सही है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा अंतर होता था आगे लेने। निर्जन में प्रयुक्त संधि का बताइए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई। निहदन जन हो जाएगा निर्जन। विसर्ग का रत्व हो जाता है, तो रुत्त का रा के कारण उसमें निर्जन रा आ जाता है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। उत्तधन चारण व्यंजन संधि होगी, क्या होगी, व्यंजन संधि। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बहाव में। बह, आव, बी, अन, आव हो जाएगा। संस्कृत में तद्धित प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 32, 20 या 12 या 42। संस्कृत में तद्धित प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो साथियों ये हो जाएगी 42। कितनी है, 42। लेखक में प्रयुक्त समास बताइए। लेखक, उपपद तत्पुरुष, अलग तत्पुरुष, नए तत्पुरुष या प्रातिपदिक तत्पुरुष। तो ये हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर द्विगु कर्मधार है, द्वंद्व या बहुब्री। तो साथियों परमेश्वर में कर्मधार समास हो जाएगा, है ना। परम है जो ईश्वर। विभावरी के किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। तो विभावरी जो है आपका तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम। के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए, बताइए। कर्ता, कर्म, संप्रदान, संबंध या उपादान। कर संप्रदान के लिए होता है। आतपत्र उपाधि है। आतपत्र किसकी उपाधि है, भारवी, भास, माघ या श्रीहर्ष। आतपत्र किसकी उपाधि है, तो साथियों ये जो है वो आपकी भारवी की है। किसकी, भारवी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा, गणेशाय नमः में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय, पंचमी। बताइए। बालका, बालकम, बालका, बालकः, बालकम, बालकिन, बालकाय। बताइए तो कौन सी हो जाएगी, तो ये चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी। गणेशाय। रमा शब्द का षष्ठी एकवचन रूप बताइए। रमा शब्द का, तो रमा शब्द का आपका रमा ही रहेगा। क्या रहेगा, रमा, ठीक है, रमा हो जाएगा। तो सॉरी, रमा शब्द का षष्ठी एकवचन बताना है ना, षष्ठी एकवचन बताना है, तो इसमें आपका रमाया हो जाएगा, रमाया। ये देखते हैं अगला है, पठ धातु में त्वा प्रत्यय का योग करने पर बनता है पठत्वा, पठित्वा, पठिता या पठितुम। क्या बनेगा, तो पठित्वा बनेगा। क्या बनेगा, पठ धातु के त्वा प्रत्यय लगाने पर, ठीक है, पठ धातु में ये कित्वा प्रत्यय लगेगा। कित्वा प्रत्यय बनाए, ये कित्वा ऐसे करके बनेगा, तो पठित्वा लगेगा, पठित्वा हो जाएगा। और तुमुन प्रत्यय लगाएंगे, तुमुन, तो पठितुम हो जाएगा, तो पठित्वा हो जाएगा बी, ठीक है, कित्वा प्रत्यय लगकर। राजन शब्द का पंचमी एकवचन रूप बताइए। राजन शब्द का पंचमी एकवचन, तो राज्ञा हो जाएगा, राज्ञा, ठीक है। अगला है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भावों की संख्या जो होती है 33 होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अनुभाव का अर्थ है अंग विकार, शारीरिक चेष्टाएं, भाव की दीप्ति, रस के आश्रय स्थल या रस के पोषक। तो साथियों अंग विकार, शारीरिक चेष्टाएं जो होती हैं अनुभव कहलाती हैं। मुख्यार्थ को बाधित करके रूढ़ि अथवा प्रयोजन के माध्यम से जहां अन्य अर्थ लक्षित होता है वहाँ कार्य होता है। विधा शक्ति का, लक्षणा शब्द शक्ति का, तात्पर्य शब्द वृत्ति का, व्यंजना शब्द शक्ति का। तो कौन सा हो जाएगा शब्द शक्ति, तो लक्षणा शब्द शक्ति का। अगला है, वह कौन सा अलंकार है जिसमें उपमान की केवल संभावना या कल्पना मात्र व्यक्त की जाती है, बताइए।
वह कौन सा अलंकार है जिसमें उपमान की केवल संभावना या कल्पना मात्र व्यक्त की जाती है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा। कौन सा हो जाएगा इनमें से? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता है? शोक, हर्ष, गर्व या अमर्ष संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा शोक नहीं आता है। शब्दार्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। शब्दार्थ का ज्ञान कराने वाली, तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका अभिधा। अभिधा हो जाएगा, अभिधा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन या उद्भट? ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन हो जाएंगे। अगला है, भास का कल्पना मूलक नाटक अभिरामक, उरुभंग, प्रतिज्ञा, योगेंद्र नारायण या दूत घटोत्कच? भास कल्पना का मूलक नाटक, बताइए कौन सा हो जाएगा? साथियों ये हो जाएगा अभिरामक। अगला है, महावीर चरितम के रचयिता भवभूति, भास, कालिदास या राशिकर? महावीर चरितम के रचयिता, तो साथियों महावीर चरितम के रचयिता भवभूति हो जाएंगे, भवभूति। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है? कालिदास का बताइए। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो, वर्षियम या ऋतुसंहारम? कालिदास का प्रथम नाटक बताइए। सही उत्तर हो जाएगा इसका कालिदास का प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम हो जाएगा। निम्न में से असंगत विकल्प का चयन करना है। सिद्ध सामंत काल, आदिकाल, चारणकाल, उद्भव काल। इसमें से जो सही नहीं है, तो इसमें जो उद्भव काल है वो मिश्रबंधु ने नहीं कहा है। ठीक है, मिश्रबंधु ने क्या कहा है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और ये चारणकाल गियर्सन सही है, आदिकाल है द्विवेदी सही है, सिद्ध सामंत काल राजस्थान सही है। आपका उद्भव काल विश्वबंधु ने नहीं कहा। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में निराला की हिंदू कविताओं का सार तंत्र समाहित है। तुलसीदास और सरोज स्मृति का, तुलसीदास और बादल राग का, सरोज स्मृति और तोड़ती पत्र का, जागो फिर एक बार और तुलसीदास का। राम की शक्ति पूजा में निराला की किन दो कविताओं का सार तंत्र समाहित है? तो साथियों वो याद रखिएगा, वो किसमें है? तुलसीदास और सरोज स्मृति। ठीक है, याद रखें। असंगत बताना है। खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, जो शिलाएं तोड़ते, चल रही कुदाली, पुष्पदीप, नागार्जुन है इनकी, जो शिलाएं तोड़ते केदारनाथ अग्रवाल, चल रही कुदाली शब्बन सिंह सुमन, पुष्पदीप रामविलास। कौन सा असंगत है? तो याद रखिएगा इसमें असंगत जो है पुष्पदीप रामविलास शर्मा। माफ करें साथियों। तो ये किसका है ये बताइएगा, पुष्पदीप किसका है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला है, लाज भरी अखियां, लाज भरी अखियां बिहारी, सॉरी, लाज भरी अखियां बेहसी अलिबाल कहे बिन उत्तर दिए। ये पंक्तियां विशेषोक्ति है, इनमें रूपक है, विभावना है, अत्युक्ति है। कौन सा अलंकार है साथियों? तो इसमें विभावना अलंकार है। लाज भरी अखियां बेहसी अलिबाल कहे बिन उत्तर दीनी। ठीक है, बिनु उत्तर दीनी है। तो विभावना में क्या होता है, जब जहाँ पर बगैर किसी के किए ही प्रयोजन हो रहा हो, तो वहाँ पर है आपका विभावना। और आज का आखिरी प्रश्न है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक? बताइए। तो आपका हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। आपका बी ऑप्शन सही है। तो साथियों ये हमारे कितने 125 प्रश्न रहे, और 125 प्रश्नों में आपने कितने अंक प्राप्त किए, कितने आपने सही किए, आप हमको शीघ्र ही कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथियों आपको चैनल अगर हमारा थोड़ा भी अगर लाभान्वित कर रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।